नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेबू सोनी है। मैं एक आंखों के रेटने का डॉक्टर हूँ। आई एम ए रेटिना सर्जन और मैं सोनी आई केयर सेंटर दोराहा से आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज हम बच्चों की आंखों की एक बहुत ही डेडली बीमारी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइम पे डायग्नोज होना और उसके बाद टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बेसिकली एक बच्चों के आंखों के पर्दे की प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 हफ्ते तक चलती है। बट जो बच्चे 40 हफ्ते से कम, आप समझिए कि 34-35 हफ्ते से कम, मे बी 26 वीक्स पे, 28 पे, 32 पे, 34 पे, इन बच्चों में उनका रेटिना जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता और उस पर्दे में ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। तो मेनली इसमें बेसिकली पर्दे में क्या रहता है कि इसमें डेवलपमेंट ना होने के कारण से पर्दे में कुछ खून की नई नसें बन जाती हैं, जो कि आंखों में ब्लीड करती हैं। आंखों में ब्लड आता है, जिसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, और इस ब्लड आने के बाद एंड स्टेज में पर्दा अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है। एक बार अपनी जगह से पर्दा उखड़ गया, फिर उसको दोबारा फिक्स करना, उसको दोबारा रिपेयर करना, ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। सो बेसिकली हमें टाइम रहते हुए रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के बच्चों को आई सर्जन्स को चेक कराना ज़रूरी है। बेसिकली ये एक टीम वर्क है, जिसमें एक आई सर्जन, एक पीडियाट्रिशियन, निको का स्टाफ और सिस्टर्स, ये सब मिलके काम करेंगे। और इस चीज़ में बेसिकली हमें जो नॉर्मल पर्दा होता है वो 9 महीने के बाद डेवलप होता है, बट इन केसेस में प्री मैच्योर बच्चों में ये डेवलप नहीं होता, थोड़ा टाइम ले जाता है और हमें बार बार डॉक्टर के पास जाके पर्दा चेक कराने की ज़रूरत होती है, जब तक डॉक्टर ना कहे कि अब आपने नहीं आना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें कि हमने नेक्स्ट टाइम कब आना है, और तब जाके अपने बच्चे के पर्दा चेक कराएँ। बेसिकली इसमें दिक्कत ये रहती है कि पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा तो ठीक है, क्योंकि पर्दा तो एक आँख के कैमरे की तरह है, आगे लेंस है, पीछे उसकी रील है। सारी प्रॉब्लम ये रील में हो रही है। तो हमें बाहर से तो दिखता है कि बच्चे की आँख बहुत अच्छी है, बट अंदर से प्रीमेच्योरिटी रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की वजह से उसके पर्दे में जो दिक्कतें हो रही हैं वो हमें दिखती नहीं हैं। वो केवल और केवल जो विशेषज्ञ है, जो डॉक्टर है, वही आपको बता पाएगा। तो इसलिए आपको रूटीन में रेगुलर विजिट्स करनी है और एज ए टीम वर्क इसको लेके बच्चे की आंखों को हमने बचाना है। नेक्स्ट बात आती है कि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी एक बार अगर डायग्नोज हो गई तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, ये जो बीमारी है ये अलग अलग स्टेजेस में और जोन्स में होती है। हर एक स्टेज का एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट है। कुछ स्टेजेस में हमें बार बार बच्चे को देखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों में जो बच्चे अपना वेट गेन कर रहे हैं, जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा है या जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनमें ये डिजीज़ अपने आप ही नीचे आनी शुरू हो जाती है और बच्चे की आंखें नॉर्मल तरीके से डेवलप होती हैं। बट कुछ बच्चों में जिनमें वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा, या जिनको रेस्पिरेटरी लंग डिजीज़ है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उन बच्चों में ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है। उसी के लिए हमें बार बार बच्चों को देखना ज़रूरी है। तो इसमें अगर किसी को रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की प्रॉब्लम हो गई है बच्चे को, इसमें देखिए मेनली 80 to 90% जो ट्रीटमेंट रहता है वो लेज़र का रहता है। हम ग्रीन लेज़र से या डायरेक्ट लेज़र से पर्दे को फोटोकोएगुलेट करके जो खून की नई नसें बन रही हैं उनको बंद करेंगे, ताकि आंखों में ब्लड ना आए और पर्दा आगे डिटैच ना हो, पर्दा ना उखड़े। आजकल न्यू ट्रीटमेंट्स भी हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, पर वो बहुत ही लिमिटेड एक कैटेगरी है जिसमें हम यूज़ करते हैं। इन दो चीज़ों के बाद अगर पर्दा उखड़ता है, देन अल्टीमेटली सर्जरी भी है। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम सर्जरी तक ना पहुँचें, क्योंकि पर्दा डिटैच होने के बाद उसका रिपेयर करके अटैच करने के बहुत ब्राइट चांसेस और बहुत ब्राइट आउटकम नहीं है। सो इसलिए टाइमली विजिट करें, एज ए टीम काम करें और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है। इस डिज़ीज़ में तकरीबन 1000 बच्चों में से एक बच्चा इस डिज़ीज़ की वजह से ब्लाइंड हो जाता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, जो बच्चों में प्रीमेच्योर बच्चों में जो कि 7 से लेके 8, सवा 8, साढ़े 8 महीने तक पैदा हुए हैं, उनको जिनमें ऑक्सीजन लगती है, या जिनका वज़न बर्थ वेट बहुत कम है, या जिनको अनीमिया है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, या जिनको लंग डिजीज़ है, इन सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी को बढ़ाती हैं। अब ऑक्सीजन लगाएं तो ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन लगाएंगे तो बच्चा कैसे बचेगा। बट हमारे पास स्पेशल तरीके से ऑक्सीजन देने के चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लेंडर्स। वी हैव टू यूज़ ब्लेंडर्स फॉर दीज किड्स, जो कि पीडियाट्रिशियन और अच्छे हॉस्पिटल्स के निको के स्टाफ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सो इस तरह से हमें इन बच्चों को बचाना चाहिए।
तो इसीलिए जो भी बच्चा है जिसको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको हमें टाइमली चेक करना है। और कोई भी बच्चा जो टाइम से पहले पैदा हुआ है उसको विदिन 30 डेज़ 30 दिन के अंदर अंदर हमें उसकी आंखें चेक कराना ज़रूरी है। और ये हमारा स्लोगन भी है जिसे हम कहते हैं 30 दिन रोशनी की। धन्यवाद।